अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी को आज 90 दिन की नज़रबंदी के बाद रिहा किया जाना था, लेकिन हुकूमत ने उनको रिहा नहीं किया। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर की सड़कों पर तहरीक लब्बैक के कारकुन जमा है और वो अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से आज हम तफसील से बात करेंगे और बताएंगे कि अब आइंदा इस सिलसिले में क्या होने जा रहा है। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स भी दें और शेयर भी करें। अच्छा, इस सिलसिले में जो तफसील है उसका आगाज़ होता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को हुकूमत ने साद हसन रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया था बग़ैर किसी पेशगी इतला के। 20 अप्रैल को फ्रांसीसी सफ़ीर को खाके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उन्होंने शाया किए थे, उसके नतीजे में हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि उनके सफ़ीर को यहाँ से भेजने के हवाले से कोई फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि अगर उनको वापस ना भेजा जाता तो तहरीक लब्बैक की तरफ से कहा गया था, वार्न किया गया था, इंतबाह किया गया था कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लिहाजा 20 तारीख आने से पहले ही 12 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके बाद लाहौर की सड़कों पे और पूरे मुल्क में बहुत अफरा तफरी नज़र आई। तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इस पर शदीद एहतजाज किया और अपने रद्दअमल का इजहार किया कई दिनों तक सड़क पे रहने की सूरत में। यतीम खाना चौक जहाँ पे मरकज़ है तहरीक लब्बैक का, उनकी मस्जिद भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे कई दिन तक कारकुनों को वहाँ से हटाना मुश्किल हो गया और उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे ऑपरेशन भी किया गया। अच्छा, अब आप आ जाएं आज की सूरत हाल पे। आज 10 जुलाई है और आज 90 दिन की जो नज़रबंदी का अहकामात जारी किए गए थे साद हुसैन रिजवी को कोट लखपत जेल में रखने के हवाले से, उसका आज आखिरी दिन था। तो आज सुबह ही हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जो डॉक्टर शफीक अमीनी जो मजलिस शूरा के अहम रुकन हैं और उनके साथ मजलिस शूरा के दीगर लोग भी बैठे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि आज कोट लखपत जेल से साद हुसैन रिजवी को, हमारे लीडर को रिहा किया जा रहा है, लिहाजा तमाम कारकुनों को इसकी मुबारक हो। उन्होंने इस वीडियो पैगाम में बिल्कुल किसी को दावत नहीं दी कि वो लाहौर में आए या उन्होंने कोई मज़ीद इस सिलसिले में लाया अमल नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने मुबारकबाद ज़रूर अपने कारकुनों को और तहरीक को पेश की थी। ये वीडियो जारी हुई और लोगों तक ये पहुंची। अच्छा, उसके बाद आज जब कारकुन लाहौर से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से कारकुन लाहौर की तरफ रवाना हो गए और शाम को 5 बजे का वक्त था जब रिहा किया जाना था साद हुसैन रिजवी को, तो वहाँ पे वकला पहुँचे तहरीक के और उन्होंने हवालगी चाही साद हुसैन रिजवी की, तो इनकार कर दिया गया। इससे पहले की डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत हाई कोर्ट पहुँच गई, लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई और उन्होंने एक दरख्वास्त के ज़रिए साद हुसैन रिजवी की डिटेंशन में तोसी मांगी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि जिस वजह की बुनियाद पर साद हुसैन रिजवी को नज़रबंद किया गया है उसमें मज़ीद तोसी नहीं की जा सकती। ये ऑर्डर पास होने के बाद हुकूमत के पास अब यही एक रास्ता था कि वो इंतज़ामिया के ज़रिए इस नज़रबंदी को एक्सटेंड करवाए। लिहाजा DC लाहौर के ज़रिए एक ऑर्डर पास करवाया गया, एक हदायतनामा जारी करवाया गया कि इनकी नज़रबंदी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये नज़रबंदी जो है एक्सटेंड होने के बाद जब ये कारकुनों तक, तहरीक तक इसकी इतला पहुंची तो शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। मैं पहले बता चुका हूं कि लोग पूरे मुल्क से लाहौर की तरफ रवाना हो चुके थे, वो अपने लीडर का इस्तकबाल करना चाहते थे, बैनर्स लग गए थे, मुख्तलिफ़ जगह पे लोग इकट्ठे हो गए थे और इस्तकबाल किया जाना था बाहर से आने वाले लोगों का। लेकिन जब अचानक ये इतला पहुंची तो शदीद इसका रद्द-ए-अमल आया, लोगों में बेचैनी पैदा हो गई। हुकूमत ने चूँकि वादा कर रखा था कि 90 दिन के अंदर अंदर उनको रिहा कर दिया जाएगा और चूँकि उनको गिरफ़्तार भी एक गलत तारीख के ऊपर, जो पहले से तहरीक को इन्फॉर्म जिसके बारे में नहीं किया गया था उस वक्त किया गया था, उस रद्द-ए-अमल का आना भी
कुदरती था, और आज जब लोग लाहौर की तरफ रवाना हो चुके थे तो उसके नतीजे में भी रद्द अमल आना लाजमी था और नॉर्मल था। अच्छा, अजीब बात यह है कि साद हुसैन रिजवी और उनकी तहरीक पर जो पाबंदी है उसके बावजूद तहरीक की सरगर्मियाँ तो जारी हैं। और आपने देखा कि पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे सिंध असम्बली से, वहाँ के जो अरकान असम्बली थे वो तब भी असम्बली में बैठे थे और वो कैंपेन भी चला रहे थे अपने अपने कारकुनों की। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत अब भी तहरीक लब्बैक को एक जत्था ही समझती है, या क्या हुकूमत तहरीक लब्बैक या दीगर मजहबी जमातों को इस मुल्क का स्टेक होल्डर नहीं समझती। बज़ाहिर तो यही लगता है कि हुकूमत ने आखिरी वक्त में ये जो फ़ैसला किया है ये फ़ैसला मुनासिब नहीं है। वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारी थी कि इससे पहले अगर वो साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं करना चाहते थे तो तहरीक को और उनके जो ओहदेदारान हैं उनको एतमाद में लिया जाता और उन्हें बताया जाता कि इस सूरत हाल में उनकी जो एक्सटेंशन है नज़रबंदी की उसका फ़ैसला किया जा रहा है और उनको एतमाद में ले लिया जाता। अब तक 90 रोज़ के अंदर भी तहरीक की जानिब से कोई इस तरह का रद्द अमल या कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई जिस पर एतराज़ उठाया जा सके। पुरअमन तौर पर ये दिन गुज़रे और तहरीक की तरफ से कोई इस्तेमाल भी नहीं किए गए, कोई ख़ास बयानात भी नहीं दिए गए। सोशल मीडिया पे पहले ही उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लिहाजा मामला बिल्कुल सही थे और मुनासिब चल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या तहरीक लब्बैक, जिनका 20 लाख से ज़्यादा पिछले इलेक्शन में भी वोटिंग, उनका एक वोट बैंक है, वो ये कहते हैं कि अब हम इस जमात को मजहबी तरीके से चलाने की बजाय अब सियासी धारे में शामिल होना चाहते हैं और वो वोटिंग का जो प्रोसेस है और जो इलेक्शन का अमल है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वाज़े तौर पर वो क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में वो अपना एक सेक्रेटेरिएट बनाने का भी ऐलान कर चुके हैं। तो हुकूमत को अब इस मौके पर इस तरह से साद हुसैन रिजवी को मज़ीद डिटेन करने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी ज़िम्मेदार वज़ारत दाखिला भी है, यकीनी तौर पे शेख रशीद साहब के पास इसकी ज़िम्मेदारी है और वो बड़ा अच्छा डायलॉग करने की सलाहियत रखते हैं। तो फिर इस मौके पर तहरीक को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। अब आप सूरत हाल देखिए इस खित्ते की क्या है। तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान में अपना होल्ड कायम कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे खित्ते में एक हलचल की कैफियत है। पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अफ़गान हुकाम की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मदद करें। इस मामले को बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आज भी ISPR के तहत कहा गया कि ये जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, इसको कायम रखना, अमन की जो सूरत हाल है वो वक्त का तकाजा है। तो अगर इस सूरत हाल में कोई किसी भी किस्म का रद्द अमल अफ़गानिस्तान से आता है तो उसमें पूरे पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि मजहबी जमातों को भी हुकूमत को चाहिए, कोई ऐसी ख़ास तौर पे जैसे TLP है, उनका कहना है कि हम सियासी धारे का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हुकूमत उनके साथ डायलॉग करे और डायलॉग करके उनको इस प्रोसेस का हिस्सा बनाए, बजाय इसके कि उनको इश्तियाल दिलाया जाए और उनके साथ जो वादे किए गए हैं उनको पूरा ना किया जाए। अब इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक साद हुसैन रिजवी जो हैं वो अब भी कोट लखपत जेल में हैं। 12 अप्रैल को जो हाई कोर्ट ने तोसी ना देने का ऑर्डर जारी किया था उसके ख़िलाफ़ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। वहाँ पे 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा और वो फिर फ़ैसला करेगा कि क्या ये फ़ैसला जो है इससे आगे क्या साद हुसैन रिजवी को मज़ीद नज़रबंद रखना ज़रूरी है या उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की सूरत हाल को क्रिएट करना, क्या इससे एतराज़ नहीं किया जा सकता था, क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था? और क्या सियासी लीडर जब जेलों में जाते हैं या जेलों से आते हैं तो क्या उनके कारकुन उनके इस्तकबाल के लिए नहीं जाते? क्या सारा मलबा मजहबी जमातों पे गिराना ज़रूरी होता है? क्या हर चीज़ को एक कायदे कानून से बाहर जाकर मजहबी जमातों पर उसका इम्पोज़ करना, क्या ये हिकमत अमली सही है? क्या ये दानिशमंदी का तकाजा है, ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में? तो अब उनके कारकुन जो हैं वो लाहौर की सड़कों पर अभी भी मौजूद हैं। वैसे इतलात ये हैं
कि मरकज़ की तरफ से उन्हें कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों में वापस चले जाएं और आइंदा के लाहे अमल के बारे में तहरीक की जानिब से और शूरा की जानिब से जो भी ऐलान होगा उसके मुतल्लिक उनको बताया जाएगा और फिर अगला लाया अमल तैयार किया जाएगा। वैसे अगर हकीकत में देखा जाए तो तहरीक का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और पुरअमन तरीके से वो इसका हल अदालतों के अंदर ही जाकर चाहते हैं। तो क्या वजारत दाखिला और मौजूदा हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत, क्या इस तरह के मामलात को दानिशमंदा तौर पे हल करने का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेगी? क्या इस तरह की कशमकश से हुकूमत को कोई फ़ायदा पहुंचता है? लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना भी एक मकसद होता है हुकूमतों का। क्या कहीं ये मकसद तो ज़ेरे नज़र हुकूमत के नहीं है? तो इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट होगी उससे हम आपको आगाह रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।